ये अजीब किस्म की चूंटियाँ हैं, ये देखें। और जितनी भी ये दीवार बनी हुई है, इस पूरी की पूरी दीवार के ऊपर ये मौजूद हैं। ये दीवार के नीचे से जानवरों ने अपने गुजरने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मांगा जंगल की एक और दिलकश आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि छांगा मांगा जंगल के अंदर कुछ मखसूस जगह हैं जहाँ पर जानवरों की बहुत ज़्यादा कसरत है। इतने ज़्यादा जानवर हैं कि उन जानवरों को रोकने के लिए छांगा मांगा जंगल के अंदर मट्टी की दीवार भी बनाई गई है और उस दीवार के अंदर कोई भी दाखिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आज हम इस दीवार को फलांग के उस जगह पे दाखिल भी होंगे और उस दीवार के बाहर के आपको मनाज़र भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे मनाज़र कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग खौफ खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको जंगल के अंदर इस जगह पे आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर पे दीवारें बनाई गई हैं और साथ लोगों को मुतनब्बे किया जाता है कि यहाँ पे ख़तरा है, यहाँ पे कोई भी दाखिल ना हो। आज हम इसी जगह पे दाखिल होंगे और देखेंगे ये दीवार कैसी है, यहाँ पे जानवर हैं या नहीं हैं और यहाँ पे क्या क्या मामलात हैं, यहाँ पे लोग आने से किस लिए खौफ खाते हैं। आज की वीडियो के अंदर यही चीज़ें हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आप अच्छी तरह से इस दीवार को देख लें। ये दीवार जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये काफ़ी ऊंचाई के अंदर दीवार बनाई गई है। ये देखें आप, ये छांगा मांगा जंगल के अंदर ये दीवार बनी हुई आपको नज़र आती है। ये कुछ मखसूस जगह हैं जहाँ पे इस तरह से काफ़ी बुलंदी के ऊपर मट्टी के साथ ये दीवार बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और इस दीवार के दूसरी तरफ क्या चीज़ है हमें इस बात का इल्म नहीं है। लोग तो ये कहते नज़र आते हैं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर ये दीवार जो है इसकी दूसरी तरफ जो जाना मना है, अगर कोई भी दूसरी तरफ चला जाए तो यहाँ पर जानवरों का ख़तरा है और अजीब किस्म की बातें लोगों के मुतल्लक मशहूर हैं, इसलिए लोग जो हैं इस दीवार को फलांग के दूसरी तरफ नहीं जाते। आज की वीडियो के अंदर हम यही चीज़ देखेंगे कि ये दीवार कहाँ तक फैली हुई है और इसकी दूसरी तरफ क्या चीज़ है। छांगा मांगा जंगल के अंदर अगर आप घूमते फिरते हैं, छांगा मांगा जंगल के अगर आप मनाज़र देखते हैं तो छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तरह की दीवारें बनी हुई आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। दीवारें बनाने का मकसद क्या है, ये लोगों के अंदर मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। कोई कहता है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर इस जगह पर जानवर ज़्यादा हैं इसलिए दीवार बनाई जाती है कि यहाँ पर लोग दाखिल ना हो सकें। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ कीमती दरख्त लगाए जाते हैं जिस वजह से लोगों को मना किया जाता है कि यहाँ पर कोई दाखिल ना हो सके। और अजीब अजीब किस्म की बातें भी इस दीवार के मुतल्लक मशहूर हैं और ये छांगा मांगा जंगल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे दीवारें मौजूद हैं। और मैं इस वक्त छांगा मांगा जंगल के अंदर ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे छांगा मांगा जंगल के अंदर सबसे बड़ी ये दीवार बनाई गई है और इस दीवार के दूसरी तरफ क्या है इसको भी आज हम मालूम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के मनाजर कैसे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस दीवार की दूसरी तरफ एक झलक देखते हैं कि दूसरी तरफ के मनाजर कैसे हैं। हो सकता है कि हमें कोई चीज़ नज़र आए। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ के मनाजर कैसे हैं। ये दीवार काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनाई गई है, बहुत पुरानी ये दीवार है और बाज़ कहते हैं कि ये अंग्रेज़ दौर की ये दीवार बनी हुई है। मेरी ये कोशिश है कि पहले एक दफ़ा मैं इस दीवार को देख लूँ कि ये दीवार कहाँ तक फैली हुई है, ये दीवार कैसी है, क्योंकि मैं भी इस तरफ पहली दफ़ा आया हूँ और यहाँ के मनाज़र आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पर ऐसी ये जगह है जहाँ पर मुझे ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा सुराख नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये दीवार अगर आप देखते हैं तो ये छांगा मांगा जंगल के अंदर ये दीवार बहुत दूर तक फैली हुई है। अगर इसके साथ हम चलते जाएं तो हमें बहुत ही दूर तक जाना पड़ेगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इस दीवार को फलांग के दूसरी तरफ जाते हैं और उस तरफ के मनाजर देखते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि सच के अंदर यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कोई ख़ास दरख्त लगाए गए हैं या ये दीवार बनाने का मकसद क्या है। इस दीवार को फलांगते हुए मुझे भी खौफ आ रहा है, दिल के अंदर डर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इस बात की तहकीक करने के लिए इस दीवार की दूसरी तरफ जाएंगे ताकि हमें पता चले कि इस दीवार की दूसरी तरफ क्या है और जंगल के अंदर ये दीवार क्यों बनाई गई और इसके बनाने के मकसद क्या हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस दीवार को फलांग के आगे निकलते हैं और देखते हैं कि इस दीवार के दूसरी तरफ कैसे मनाजर हैं। जिस तरह मेरे मोबाइल का कैमरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक आगे चलते जाए तो दूर तक ये दीवार अभी मौजूद है और ये भी आगे जंगल है, काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। इस तरह से आप देखें तो ये देखें बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, और ये वो दीवार है जो दीवार काफ़ी लंबी चौड़ी बनाई गई है। दिल के अंदर तो खौफ मौजूद है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का नाम लेके इस जगह पे मुझे थोड़ा सी जगह मिली है।
यहाँ पे दीवार के अंदर थोड़ा सुराख बना नजर आया है। यहाँ से हम गुजर के आगे क्रॉस करके जाएंगे और देखते हैं आगे क्या है। ये हमें एक टूटी हुई दीवार मिल गई है, यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि छंगा मंगा जंगल के इस तरफ से मनाजर कैसे हैं। आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं। दिल के अंदर खौफ भी मौजूद है क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डराया लोगों ने कि यहाँ पे अजीब किस्म के कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं और ऐसे कीड़े मौजूद हैं जो काट ले तो इंसान जो है ना वो तड़पता रहता है, तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और बिच्छू भी लोग कहते हैं और सांप वगैरह और इस तरह की बातें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा की है और कहते हैं कि ये दीवार बनाने का मकसद भी यही है कि यहाँ पे ख़तरनाक किस्म का जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस दीवार को क्रॉस करेंगे और उस तरफ देखेंगे क्या सच के अंदर लोगों की बातें ठीक हैं, ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र आती है या फिर लोगों के अंदर फजूलियात जो हैं वो आम हैं, लोगों के अंदर झूठी बातें मशहूर हो चुकी हैं। आए आगे बढ़ते हैं और इस दीवार को क्रॉस करते हैं। इस दीवार को क्रॉस करते हुए सच के अंदर दिल के अंदर एक डर सा पैदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैसे मामलात हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। ज़िंदगी के अंदर मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ के मामलात जो है ना वो मुझे नहीं पता कैसे मामलात हैं। ये मैं पीछे आपको फिर दिखा दूं, ये दीवार है जिसको क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं। ये छंगा मंगा जंगल के अंदर बनी हुई दीवार है, ये आप देख सकते हैं। ये पीछे तक दीवार काफ़ी बड़ी दीवार है और यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई मुझे मिली है तो इसलिए मैं यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये देखें पीछे आपको जिस सारे के साथ जंगल नज़र आ रहा है और इसी तरह से ये देखें तो ये दीवार भी आगे पीछे तक काफ़ी ज़्यादा ये लंबी चौड़ी दीवार है और काफ़ी ऊंचाई के अंदर ये दीवार बनी हुई है। और इसी दीवार को क्रॉस करके अब मैं जंगल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और ये एक ऐसी मखसूस जगह है जहाँ पे लोगों के मतलब काफ़ी बातें मशहूर हैं। तो उसी बात की तहकीक करने के लिए आज मैं छंगा मंगा जंगल में दाखिल हुआ हूँ और इस दीवार को क्रॉस करके दिखाते हैं कि इस दीवार के दूसरी तरफ क्या चीज़ है, क्या लोग क्यों डरते हुए यहाँ पे नहीं आते, क्या यहाँ पे जानवर मौजूद हैं, सांप ठुएं या इस तरह की चीज़ें जो कि इंसान के लिए ख़तरा बन सकती हैं या इंसान जिनसे खौफ खाता है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो को। सच पूछो तो जब मैं यहाँ से दाखिल हुआ हूँ, दाखिल होते ही मुझे एक कीड़ा सा काट गया है। उस कीड़े ने मुझे काटा है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, अजीब किस्म की उसकी तकलीफ़ महसूस हो रही है। ये देखिए यहाँ पे मैं दाखिल हो चुका हूँ और यहाँ के मनाजर कैसे हो, अल्लाह अकबर, यहाँ पे अजीब किस्म के मनाजर हैं। यहाँ पे मुझे अजीब किस्म की चीज़ें नज़र आ रही है। ये देखें जैसे कोई इंसान हो और उसका यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हों। ये कैसे यहाँ पे आए हैं हमें इस बात का इल्म नहीं है। ये जंगल के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे लोग डरते हुए भी नहीं आते और यहाँ पे किसी के कपड़े पड़े हुए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या मामला है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे मनाजर हैं। जैसे मैं दीवार को क्रॉस किया है तो एक तो मुझे एक चूंटी ने काटा है और उसकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है और इस दीवार के ऊपर इस तरह की चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे ही मैं इस दीवार को क्रॉस करके जंगल के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पर मैंने ज़मीन के ऊपर भी देखा तो काफ़ी ज़्यादा चूंटियाँ जो हैं वो फिर रही हैं और अजीब किस्म की चूंटियाँ हैं और जो मुझे काटी है उसकी जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे ये देखें किसी का लिबास पड़ा हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई आता नहीं, तो इस तरह से किसी की शलवार का आ जाना ये समझ से बाहर है। ये इस तरह से कैसे मामला तो हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहराई के अंदर है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको यहाँ के मनाजर दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा घने हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे दूसरी जगह की निस्बत अजीब सी जगह है, रेतली जगह है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ज़मीन जो है जगह जगह पे उसके अंदर कटाव मौजूद है। ये क्या वजह है, इसके क्या असबाब हैं, इसे हम नहीं जानते। हम और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं यहाँ के मनाजर कैसे हैं। ये देखें कांटे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कांटे इतने ज़्यादा हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा यहाँ पे कांटे मौजूद हैं। ये देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे हैं। ये मैं दीवार की उस तरफ आया हूँ जिस तरफ कोई भी दीवार क्रॉस करके इस तरफ नहीं आता। लोग जो हैं इस तरफ आने से घबराते हैं क्योंकि ये दीवार बनाई गई है और ये कहा जाता है कि ये दीवार बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे अजीब किस्म के जानवर मौजूद हैं। यहाँ पे सुअर, गीदड़, सांप, बिच्छू और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए लोग जो हैं इस ज़मीन की तरफ रुख नहीं करते। मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर इसी जगह का मैंने विज़िट किया, अच्छी तरीके से जगह को देखा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे अजीब किस्म के मनाजर नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ मौजूद हैं, कीकर के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों के ज़मीन के ऊपर कुर्ते फटे हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की शलवार पड़ी है, किसी की कमीज़ पड़ी है। और बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन गहराई के अंदर मौजूद है। तो इस जगह पर मेरे ख्याल के अंदर इसी वजह से लोग घबराते हुए नहीं आते। इसकी वजह क्या है तो इसका मुझे अभी
تک علم نہیں ہو سکا. ہاں اتنا پتہ ہے, اتنی چیز معلوم ہوئی ہے کہ یہاں پہ خطرہ ضرور ہے. یہاں پہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ ایسے عجیب مناظر ہیں اس طرف, اسی لیے لوگ نہیں آتے. اور جب میں نے دیوار کو کراس کیا ہے, واللہ جب میں نے دیوار کو کراس کیا ہے تو اس دیوار کے اوپر بہت زیادہ کیڑے مکوڑے موجود ہیں. اس دیوار کے اوپر بہت زیادہ چونٹیاں موجود ہیں. جب وہ کسی کو کاٹ لیتی ہیں تو اس کی جلن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. یہ خطرناک قسم کی چونٹیاں میں نے چھنگا منگا جنگل کے اندر کافی چکر لگاتا ہوں, لیکن اس طرح کی چونٹیاں میں نے چھنگا منگا جنگل کے اندر کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھی ہیں. کو یہ دیوار دکھا دیتا ہوں, اس کے اوپر چلنے والی یہ چونٹیاں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, بہت زیادہ یہاں پہ چونٹیاں موجود ہیں. انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ سوراخ بنائے ہوئے ہیں. اور اگر میں قریب کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ چونٹیاں جو ہیں یہ 2 کلر کی ہیں, یعنی کہ ان کا جسم پیچھے سے کالا ہے, بلیک ہے, اور آگے سے یہ مکمل طور پہ سرخ ہے. یہ چونٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اگر میں تھوڑا سا زوم کروں تو یہ دیکھیں, یہ چونٹیاں عام چونٹیوں کی طرح مجھے نظر نہیں آ رہی. جنگل کے اندر بہت سی چونٹیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ چونٹیاں جو ہے یہ جنگل کے اندر مجھے جو نظر آ رہی ہے یہ عجیب قسم کی چونٹیاں ہیں. یہ دیکھیں, اور جتنی بھی یہ دیوار بنی ہوئی ہے اس پوری کی پوری دیوار کے اوپر یہ موجود ہیں. اور ایک نے مجھے کاٹا ہے, وہ بھی اچانک ہی کاٹ گئی ہے, تو اس کی جلن مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی ہے. یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں پہ بہت زیادہ چونٹیاں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بچھو اور اس کے علاوہ سانپ اور اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں, لیکن مجھے ابھی تک ان چونٹیوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جتنے بھی اس دیوار کے پاس سوراخ بنے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف انہی چونٹیوں نے بنائے ہیں, اور ان کے اندر اور کیا کیا کچھ ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اور اگر اس دیوار کی بات کی جائے, جس دیوار کو میں پھلانگ کے آگے گزرا ہوں, تو اس پوری کی پوری دیوار کے اوپر آپ کو بے شمار قسم کے سوراخ بنے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں, یہاں پہ بہت زیادہ سوراخ بنے ہوئے ہیں. اگر میں پوری دیوار کے سوراخ آپ کو دکھانا شروع کر دوں تو بہت زیادہ اس کے اوپر دیوار کے اوپر سوراخ بنے ہوئے ہیں. یہ سوراخ کیسے بنے ہیں, جانور نے بنائے ہیں یا کس چیز نے بنائے ہیں, ہمیں اس بات کا علم نہیں, لیکن پوری کی پوری دیوار کے اوپر اس طرح سے سوراخ بنے ہوئے ہیں. اور اس دیوار کا جانوروں نے کیسا حال کیا ہوا ہے یہ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ دیوار کے نیچے سے جانوروں نے اپنے گزرنے کے لیے ایک رستہ بنایا ہوا ہے. دیوار کی دوسری طرف جانے کے لیے یہاں پہ جانور جو ہیں وہ اس رستے کا استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اور یہ آگے تک میں اگر دکھاؤں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ اس دیوار کو پھیلانگ کے یہاں پہ داخل نہیں ہوتے. چھنگا منگا جنگل کے اندر جب میں نے اس دیوار کو پھیلانگا ہے, اس دیوار کو کراس کر کے جب میں جنگل کے اندر داخل ہوا ہوں اور اس جگہ پہ داخل ہوا ہوں جہاں پہ کوئی بھی داخل نہیں ہوتا, اور یہاں کے جب میں نے مناظر دیکھے ہیں, اس دیوار کا جو جانوروں نے حال کیا ہوا ہے, اس چیز کو جب میں نے دیکھا ہے تو سچ کے اندر میرے دل کے اندر خوف پیدا ہوا, اور ہمت نہیں ہو رہی کہ میں جنگل کے اندر مزید اس دیوار سے آگے جاؤں اور آپ کو آگے کے مناظر دکھاؤں. یہ چیز دیکھے کہ دیوار کے نیچے سے انہوں نے ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے, جانور دیوار کے اوپر سے نہیں گزر سکتے, تو انہوں نے دیوار کے نیچے سے ایک سوراخ بنایا ہوا ہے تاکہ جانور جو ہیں وہ اندر بھی آ سکیں اور باہر بھی جا سکیں. اسی مقصد کے لیے جانوروں نے دیوار کے نیچے سے یہ سرنگ بنائی ہوئی ہے جو کہ دیوار سے دوسری طرف انہیں جنگل کے اندر لے کے جاتی ہے. تو اس چیز کو جب میں نے دیکھا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ لوگ یہاں پہ داخل کیوں نہیں ہوتے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پہ جانوروں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور گھنا جنگل ہے. یہاں پہ دیوار ہے, اگر دیوار کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں, جانور اگر آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں یا یہ کیڑے مکوڑے جو نظر آتے ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو سکتے ہیں, پھر آپ کا یہاں سے جانا مشکل ہو سکتا ہے, کیونکہ دیوار کے اندر آپ بند ہو چکے ہیں. یہ چھنگا منگا جنگل کے اندر یہ بنی ہوئی دیوار جو ہے, جب آپ اس کو پھیلانگ کے اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر آپ اس کے اندر ہیں, پھر آپ کو کوئی دنیا والا دیکھنے والا نہیں. اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو دوڑ کے اس دیوار کو پار کرنا اور جانوروں سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے خیال کے اندر اس دیوار کو بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی غلطی کر کے یہاں پہ داخل نہ ہو, کیونکہ یہاں پہ ایک تو جنگل کافی زیادہ گھنا ہے, دوسرے نمبر پہ یہاں پہ بہت سے کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں, اور یہ چیز اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اس دیوار کے نیچے سے جو سرنگ بنی ہوئی ہے یہ جانوروں نے بنائی ہے, اور اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس جگہ پہ داخل ہو سکیں اور یہاں سے باہر جا سکیں. میں حافظ ندیم عباس آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا رہا تھا کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر یہ دیوار جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر لوگ داخل کیوں نہیں ہوتے اور یہاں کے مناظر کیسے ہیں. یہاں پہ مناظر آپ نے دیکھے اور میرے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہوا. انشاءاللہ مزید آپ کو چھنگا منگا جنگل دکھائیں گے, لیکن ایسی جگہوں پہ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کبھی بھی آپ چھنگا منگا جنگل کے اندر آتے ہیں اور اس طرح کی بنی ہوئی دیوار نظر آ جائے اور اس دیوار کو پھیلانگ کے آپ اس گھنے جنگل کے اندر داخل نہ ہوں جہاں پہ میں موجود ہوں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گھنا جنگل ہے, میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آگے داخل ہوں, میرا دل جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا کہ میں آگے داخل ہو کے آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکوں, کیونکہ مجھے بھی جان
प्यारी है, यहाँ पे क्या मामलात हैं हम इससे वाकफियत नहीं रखते। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, छंगा मंगा जंगल के मनाज़र दिखाने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल के अंदर कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको जाना नहीं चाहिए। उन्हीं जगहों के अंदर एक जगह ये है कि ये दीवारें बनी हैं, इन दीवारों को क्रॉस करके आप जंगल के अंदर इन मखसूस जगहों पे दाखिल ना हो, यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, छंगा मंगा जंगल के मनाज़र दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मज़ीद छंगा मंगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, छंगा मंगा जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।